बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 10 सूरदास के 6ठवें पद को पढ़ाने जा रहे हैं। अब तक आप लोग 5 पद पढ़ चुके हैं, उनकी व्याख्या आप लोगों की समझ में आ गई होगी। सखी रे मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सभिन की तोड़ी। छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहु छोरी। यहाँ पर गोपिकाएं बंसी के प्रति ईर्ष्या भाव को व्यक्त करती हैं। गोपिकाएं आपस में बात करते हुए एक सखी दूसरे सखी से कहती है, सखी रे मुरली लीजे चोरी। हे सखी, श्री कृष्ण के मुरली को चुरा लिया जाए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सभिन की तोड़ी। जिस बंसी ने, जिस बांसुरी ने गोपाल को, श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सभिन की तोड़ी, और हम सबके प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहु छोरी। छिन एक घर भीतर, छिन एक प्रत्येक क्षण, जिस बंसी को, जिस बांसुरी को श्री कृष्ण प्रत्येक क्षण घर में हो या भीतर, रात हो या दिन, कभी अपने से अलग नहीं करते हैं, अपने साथ ही लिए रहते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कभी श्री कृष्ण बंसी को हाथ में लेते हैं, कबहू अधरन, और कभी अपने ओंठों पर रखते हैं। कटि कबहू खोसत जोरी, और कभी अपने कटि कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कछु मेल मोहनी राखे अंगंग भोरी। ना जाने उस बंसी ने श्री कृष्ण पे कौन सा जादू कर लिया है, राखे अंगंग भोरी, और प्रत्येक अंग पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूरदास प्रभु की मन सजनी बांधो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं, उस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने प्रेम की डोरी में बांध लिया है, जिससे हम लोगों के प्रेम को, हमारा प्रेम श्री कृष्ण से दूर हो गया है, वो हम लोग से प्रेम नहीं करते। अब अगले पद की ओर बढ़ते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। यहाँ पर ऊधो गोपिकाओं को योग का उपदेश देने आते हैं, लेकिन वो खुद जो है इन्हीं गोपिकाओं के रंग में रंग जाते हैं, और यहाँ से लौटकर जब मथुरा जाते हैं, तब श्री कृष्ण से यहाँ गोकुल की सभी बातों की चर्चा करते हैं, और माँ यशोदा का संदेश भी देते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे ऊधो, मुझसे भी ब्रज भूलता नहीं है। मैं कितना भी भुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उसे भुला नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। उस वृंदावन गोकुल के वन उपवन, बाग बगीचे, सघन कुंज की छाई, और वहाँ के घने कुंजों की छाएं या घने कुंज की छाँव मुझसे भूलता नहीं है। प्रात समय माता जसमत अरु देखी सुख पावत। प्रातः समय माँ यशोदा और नंद बाबा को देखकर जिस सुख का मैं अनुभव करता था, उसे भुला नहीं पाता। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खावत। माँ यशोदा माखन रोटी दही को सजाकर बड़े प्यार से मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हस्त सिरात। सिरात का अर्थ होगा बीत जाना। सभी गोपी ग्वाल बाल के संग खेलते खेलते सारा दिन इस तरह बीत जाता था कि पता ही नहीं चलता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जगतात। जगतात का अर्थ होता है श्री कृष्ण। सूरदास धन धन ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं, वे ब्रजवासी धन्य हैं, जिनसो हित जगतात, जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी मिले। फिर एक बार व्याख्या देखते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे ऊधो, मुझसे ब्रज भूलता नहीं है, कितना ही भुलाने की कोशिश करता हूँ। वृंदावन गोकुल वन के बाग बगीचे, वहाँ के घने कुंजों की छाई, ये सब मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रातः समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर जिस सुख का अनुभव करता था, वह मुझे भूलता नहीं है। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। माँ यशोदा माखन रोटी
दही सजाकर बड़े प्यार से मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते सारा दिन बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हित जगतार। सूरदास जी कहते हैं वे ब्रजवासी धन हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे ही तैसे मिले। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। ऊधो मन न भय 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग को और राधे ईश। इंद्री शिथिल भई केशो बिन ज्यों देही बिन शीश। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में गोपियाएं व्याकुल रहती हैं। श्री कृष्ण ऊधो को अपना संदेश भेजते हैं। जब ऊधो गोकुल आते हैं तो अपने मन की व्यथा गोपिकाएं ऊधो से कहती हैं। ऊधो मन न भये 10-20 हे ऊधो हमारे पास 10-20 मन नहीं है। ऊधो मन न भये 10-20 हे ऊधो हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को और राधे ईश। एक मन था जो हमारे पास वो तो श्याम के साथ चला गया है को और राधे ईश। तो हम अब कैसे दूसरे ईश्वर की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन ज्यों देहि बिन शीश। जिस प्रकार हमारी इंद्रियां केशो श्री कृष्ण के बिना उसी प्रकार शिथिल हो गई हैं ज्यों देहि बिन शीश। जिस प्रकार शीश के बिना शरीर शिथिल हो जाता है। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवन कोटि बरिस। तन श्वासा तन का शरीर जब तक हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं तब तक हम उनके आने की प्रतीक्षा में आशा लगाए हुए रहेंगे। जीवन कोटि बरिस और करोड़ों वर्ष जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। हे ऊधो तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो श्री कृष्ण के मित्र हो सकल जोग के ईश और संपूर्ण योग के ईश्वर भी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं नंद नंदन के अतिरिक्त हमारा इस संसार में कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। फिर देखते हैं ऊधो मन न भये 10-20 हे ऊधो हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को और राधे ईश। एक ही मन हमारे पास था जो श्याम के संग चला गया श्री कृष्ण के संग चला गया को और राधे ईश। तो हम कैसे दूसरे ईश्वर की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन ज्यों देहि बिन शीश। हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना केशों के बिना उसी प्रकार शिथिल हो गई हैं ज्यों देहि बिन शीश। जिस प्रकार शीश के बिना शरीर शिथिल हो जाता है। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवन कोटि बरिस। जब तक हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं तब तक हम उनके आने की प्रतीक्षा में आशा लगाए हुए करोड़ों वर्ष जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। हे ऊधो तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो श्री कृष्ण के सखा हो और संपूर्ण योग के ईश्वर हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं गोपिकाएं ऊधो से कहती हैं कि नंद नंदन के बिना या नंद नंदन के अतिरिक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। फिर हम आज जो 3 पद पढ़ाए हैं उसकी व्याख्या को दोहरा देते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। सखी रे मुरली लीजे चोर। हे सखी श्री कृष्ण के मुरली को चुरा लिया जाए। जिनको पाल कीन्हे बस में रीत सभिन की तोड़ी। जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को हमारे ईश्वर को अपने बस में कर लिया है प्रीत सभिन की तोड़ी और हम लोगों के प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निश्वासर धरत न कबहूँ छोरी। उस बंसी को उस बांसुरी को श्री कृष्ण हर क्षण घर में हो भीतर हो रात हो या दिन हो धरत न कबहूँ छोरी कभी अपने से अलग नहीं करते। ना जाने कछ मेल मोहनी राखे अंगंग भोरी। ना जाने उस बांसुरी ने कौन सा ऐसा जादू कर दिया है
और श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि उस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने प्रेम की डोरी में, अपने राग की डोरी में बांध लिया है और हम सबको उससे दूर कर दिया है। अगला पद देखते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हे उधो, मैं ब्रज को कितना भुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन, गोकुल, वन के बाग बगीचे और वहाँ के घने कुंजों की छाया, ये सब मुझे बहुत याद आता है। प्रातः समय माता जसुमत अरु नंद देखी सुख पावत। प्रातः समय माँ यशोदा और नंद बाबा को देखकर जिस सुख का अनुभव करता था, वो सब मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। माँ यशोदा माखन रोटी दही सजाकर बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल सब खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते सारा दिन बीत जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जरुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी प्राप्त हुए। ऊधो मन न भये 10-20। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को और राधे ईश। एक मन हमारे पास था, वो तो श्री कृष्ण के साथ चला गया है, तो हम दूसरे ईश्वर की आराधना कैसे करें। इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन ज्यों देही बिन शीश। हमारी इंद्रियां केशव के बिना, नंद नंदन के बिना उसी प्रकार शिथिल हो गई हैं जिस प्रकार सिर के बिना शरीर शिथिल हो जाता है। आशा लागे रहत तन श्वासा जीवन कट कोटि वरीस। हमारे शरीर में जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक हम उनके आने की प्रतीक्षा में आशा लगाए हुए करोड़ों वर्ष जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो, उनके सखा हो और संपूर्ण योग के ईश्वर हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से फिर कहती हैं कि हे उद्धव, नंद नंदन के अतिरिक्त हमारा और कोई संसार में दूसरा ईश्वर नहीं है। बच्चों, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग व्याख्या पढ़ लेंगे, अगला पद कल हम पढ़ाएंगे।